हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा निम्नलिखित संविधान भारत का है। इनमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ जब संविधान लागू हुआ था तब थी मूल संविधान में, और अब वर्तमान में 395 अनुच्छेद, अनुसूचियाँ 12 और 22 भाग हो गए हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माता किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, 24वां संविधान संशोधन 1971, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो आपका मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माना जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। आप लोग ऑप्शन के साथ साथ अपना आंसर करते चलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन सारे क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही हुए थे। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संसदीय सरकार की, एकात्मक सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की, संघीय सरकार की। तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है परिसंघ, एकात्मक, राज्यों का संघ, परिसंकल्प। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? आपके ऑप्शन है विवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1951। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बना। संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया।
जब प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया तो यह भारत का पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 12, 11, 10। तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 8 अनुसूचियां थीं। चलिए अगला देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जैसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये आप याद रखिएगा 324(2) के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कनाडा से, यूएसए से। तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची के अधीन टोटल 52 विषय हैं। ये विषय जो होते हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम, सुकुमार सेन, जेबी मालवलंकर, टी स्वामीनाथन। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। चलिए अगला देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त किया जाता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता है, अगर वो पूर्ण करता है तो उसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसे महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये याद रखिएगा, महालेखा परीक्षक की कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की होती है, तो ये याद रखिएगा 148 से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।